हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले आप एक बार बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी वो वीडियो जरूर चेक कर लें। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2 का। इन अ फिगर 6.17 1 एंड 2 DE हमारे पास पैरेलल दिया हुआ है EC के, DE पैरेलल दिया हुआ है EC में, और हमने EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट में और सेकंड में फाइंड आउट करनी है AD की। ठीक है, तो अब हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास बाय बीपीटी हमारे पास गिवन है DE पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल टू BC है तो अकॉर्डिंग टू दिस AD बाय DB और AE बाय EC ये दोनों इक्वल होंगे। अब हमारे पास AD की वैल्यू गिवन है 1.5 और BD की वैल्यू है 3 और यहाँ AE की वैल्यू हमारे पास है 1 और EC फाइंड आउट करना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू EC इक्वल टू 3, तो EC की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/1.5। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो 30/15, तो EC की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है 2 सेंटीमीटर। सेम सेकंड, और सेकंड पार्ट में भी हमारे पास DE पैरेलल दिया हुआ है BC के, तो इट मीन्स बाय BPT AD बाय DB और AE बाय EC। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया AD बाय DB और AE बाय EC। इसकी वैल्यू फिल कर देते हैं। AD, अब DB की वैल्यु क्या है 7.2, AE 1.8 और इसकी वैल्यू क्या है 5.4। तो पॉइंट पॉइंट कैंसल, तो AD 18/54 और ये 7.2 72 और इसका पॉइंट हटाया 10। ठीक है, 18 3 54 और ये क्या आ गया 24। तो AD की वैल्यू की आ गई 24/10, तो AD हमारे पास आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 6.2 एक्सरसाइज का। तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ द PQ and PR respectively of triangle PQR for each of the following case. State whether EF parallel to Q or not. तो यहाँ हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, हमने चेक करना है ये EF पैरेलल QR के है या नहीं। हमारे पास PE पॉइंट दिया हुआ है 3.9, EQ पॉइंट दिया हुआ है 3, PF पॉइंट दिया हुआ है 3.6 और FR पॉइंट दिया हुआ है 2.4। अब हमने चेक करना है ये EF पैरेलल QR है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे होगा? अगर ये पैरेलल होंगे तो हमारे पास PE/EQ और PF/FR दोनों इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होए तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT ये पैरेलल होंगे, अगर नहीं इक्वल होए तो नहीं पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं PE/EQ। तो 3.9 डिवाइड बाय 3, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1.3। इसी तरह PF/FR 3.6 डिवाइड बाय 2.4, तो ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल 36/24 12 के टेबल पे 3/2 हमारे पास क्या आ गया 1.5। तो हमारे पास क्या आ गया PE/EQ नॉट इक्वल टू PF/FR। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स नॉट पैरेलल। PF/EF नॉट पैरेलल टू QR। क्लियर है? अगर ये इक्वल आ जाते तो ये पैरेलल था। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास PE की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, QE दिया हुआ है 4.5 और PF दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और RF दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे PE/EQ। तो ये आ गया 4 डिवाइड बाय 4.5, तो अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 40/45, तो ये कि हमारे पास 5 के टेबल पे 8/9, तो रेशियो हमारे पास क्या आ गई 8/9। सिमिलरली PF/FR, तो ये भी हमारे पास 8/9 है, तो हमारे पास क्या आ गया PE/EQ इक्वल टू PF/FR, दोनों इक्वल आ गए। देन बाय द कन्वर्स ऑफ BPT
तो हमारे पास ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यही हमने चेक करना था। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में देखो ध्यान से, हमारे पास पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, पी ई की नहीं, ठीक है, पी क्यू की। तो पहले हमारे पास देखो पी क्यू हमारे पास कितना दिया है 1.28 सेंटीमीटर, और इसी तरह पी आर दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, फिर पी ई दिया हुआ है 0.18 और पी एफ दिया हुआ है 0.36। ठीक है, तो अब हमने वैल्यू पहले ई क्यू और एफ आर की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ई क्यू एंड एफ आर की। तो ई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, पी क्यू माइनस पी ई, तो 1.1 1.28 माइनस 0.18, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1.10। इसी तरह अब एफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी आर माइनस पी एफ, तो 2.56 माइनस 0.36, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 60, 5 माइनस 3 2, 2.20, यहाँ हमारे पास आया था 1.10, यहाँ आ गया 2.20। ठीक है, अब हमने चेक करना है ये पैरेलल है या नहीं। कैसे करेंगे, वही पी ई अपॉन ई क्यू, तो 0.18 1.10, पॉइंट कैंसिल, 18 1.10, 2 के टेबल पे कैंसिल, 9 55, तो ये आ गया 9/55। अब पी एफ अपॉन एफ आर, तो 0.36 2.20, पॉइंट कैंसिल, अब ये 4 के टेबल पे कैंसिल, तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर इक्वल आ गए तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारे पास क्या होगा, पैरेलल। देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अ फिगर 6.18 जो दी हुई है, एल एम पैरेलल दिया हुआ है बी सी के और एल एन पैरेलल दिया हुआ है सी डी। हमने ये प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ क्या करना है, ए एम बाय ए बी और ए एन बाय ए डी। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो हम ये ट्रायंगल उठाएंगे, ये वाली ए बी और सी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल टू बी सी, एल एम या एम एल पैरेलल टू हमारे पास क्या दी हुई है, बी सी। तो ये अगर पैरेलल दी हुई है तो हमारे पास बाय बी पी टी ए एम बाय एम बी और ए एल बाय एल सी ये इक्वल होंगे। ठीक है, और आल्सो अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, ए एम बाय ए बी और ए एल बाय ए सी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें 1 ऐड कर दो फिर यही आ जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट कर दो तो इजी रहेगा, ए एम बाय एम बी भी हो सकता है और हमारे पास ए एम बाय ए बी भी हो सकता है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, ए एल बाय ए सी। इसी तरह सेम अब दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एल एन पैरेलल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी डी। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ए डी और ए एल बाय ए सी सेकेंड। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, ए एल बाय ए सी किसके इक्वल है, ए एम बाय ए बी के, और यहाँ ए एल बाय ए सी किसके इक्वल है, ए एन बाय ए डी के। देन फ्रॉम 1 एंड 2 तो ये भी हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ए एम बाय ए बी और ए एन बाय ए डी। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।